ठीक है, चलो चालू करते हैं फिर। आज हम पढ़ेंगे क्या, क्लास 12th का मैथमेटिक्स। ठीक है, उसका चैप्टर 2 हम चालू कर रहे हैं। 1 अभी नहीं पढ़ेंगे, 1 बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, और चैप्टर 2 में है इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन। ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, तो अब देखो, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ जैसे हमने 10th में पढ़ा था ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो वगैरह। ठीक है, उस सब को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रायगोनोमेट्री रेशियो को। ठीक है, ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अच्छा इसमें देखो ट्रायगोनोमेट्री का क्या मतलब होता है। ये जो ट्राई है, ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। ये जो गोनो है, गोनो का मतलब क्या होता है? साइड। ठीक है, और उसके बाद ये जो मेट्रिक है, इसका मतलब होता है मेजरमेंट या मेजर। ठीक है, मतलब 3 साइडों का जो मेजरमेंट होता है ना, उसी के बारे में ये बताता है। और ये जो रेशियो होता है, ये क्या होता है? ये होता है इसका अनुपात। ठीक है, तो इसमें ट्रायगोनोमेट्री मतलब हमको 3 साइडों के बारे में पता करना है क्या क्या होता है। जैसे देखो, जैसे ये क्या है? ये कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी एंड सी। ठीक है, यहाँ कोई एक थीटा है, ये एंगल। ठीक, तो ये जो थीटा के जो सामने वाला जो साइड है ना, ये वाला, ये साइड पता है क्या है? इसी को तो हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लंब। और ये जो होता है, जो सबसे बड़ी साइड होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होता है, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। ठीक है, और जिस जिस भुजा पे या जिस साइड पे, ये जो है जिस साइड पे दोनों एंगल होता है, एक परपेंडिकुलर भी और एक एंगल जो गिवन रहता है, जो दिया हुआ रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आधार। ठीक है, अब देखो, हमने इसको H से डिनोट करते हैं, और इसको P से करते हैं, और इसको B से करते हैं। ठीक, ये तो डिनोट हो गया। तो अब इसका कुछ फार्मूला होता है, वो देख लो। जैसे देखो, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? हिंदी वाले को देखो, लंब बाय कर्ण। ठीक है, लंब क्या होता है? ये P, परपेंडिकुलर P बाय H, H मतलब कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण। यानी आधार क्या होता है? बेस होता है, यानी B बाय H। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार, मीन्स P बाय B। ठीक है, ओके, अब देखो, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है ना। तो देखो, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/sin थीटा। 1/sin थीटा का मतलब हो जाएगा, इसका ये पलट जाएगा, है ना, मतलब H बाय P हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? कर्ण अपॉन लंब हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह देखो,
सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा किसका उल्टा है, कॉस का, तो 1/cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, मतलब h/b। h क्या होता है, कर्ण होता है, b क्या होता है, आधार होता है, ठीक है। अब उसी तरह देखो टेन थीटा क्या, सॉरी कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा 1/tan थीटा। कॉट टेन थीटा क्या होता है, ये तो इसका पलट जाएगा, मतलब b/p हो जाएगा। b क्या होता है, आधार होता है, p क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। तो मेरे को ये फॉर्मूला भी पता चल गया, ठीक है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा, एक दो तीन फार्मूला और देखते हैं। देखो ये वाला पता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। और देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। और एक और होता है क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो इसको हम ये लिख सकते हैं क्या, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे, इसको हम क्या किए, इसके इस साइड दे आए, ठीक है। तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, हाँ। तो अब यहाँ से इससे इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा को, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस 1 को उधर दे आए, ठीक है, ओके। अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं ना। इस 1 को इधर दे आओ, ठीक है, ओके। तो आगे जब कहीं यूज होगा तो कहीं पे ये दिया रहेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो उसको हम लिख देंगे डायरेक्ट क्या, साइन स्क्वायर थीटा। और कहीं पे दिया रहेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो उसको हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं क्या, कॉट थीटा इक्वल टू रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। इसी तरह इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चला जाएगा ना, ठीक है। चलो अब एक और देख लेते हैं क्या, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, बताओ, कॉस थीटा होता है ना, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ठीक है। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, ये भी ठीक है। अब देखो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। ये भी एक टाइप है, सबको याद ही होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। अब देखो इसको हम बाद में देखेंगे क्या, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, ठीक है। टेन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉट 90 प्लस थीटा क्या होगा, सेक 90 प्लस थीटा क्या होगा, कोसेक 90 प्लस थीटा क्या होगा। इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। इससे पहले एक चीज़ जान लेते हैं, देखो क्वाड्रेंट के बारे में जानते हो क्या, जैसे देखो
ये क्या ये कोई दो एक्सिस है ना। ये वाली है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट। ये क्या हो जाएगा, थर्ड। ये क्या हो जाएगा, फोर्थ। ठीक है। अब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। और ये जो सेकेंड वाला क्वाड्रेंट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ साइन और इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक। ये दोनों पॉजिटिव होता है इसमें। ठीक है। और ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें क्या होता है पता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ टेन और कोट होता है, टेन एंड कोट, बाकी सब निगेटिव होगा। ठीक है, टेन और कोट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे साइन और कॉस क्या हो जाएगा, सॉरी साइन और कोसेक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसमें कॉस एंड सेक। ठीक है, इसको याद रखना। और ये जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस जो है यहाँ क्या, यहाँ जीरो से चालू होता है, यहीं से चालू होता है ना। ये जीरो से चालू हुआ, यह हो गया 5/2 मतलब 90। और ये हो जाएगा 180 मीन्स पाई, ये हो जाएगा 3π/2 मीन्स 270। ठीक है। और ये हो जाएगा फिर 2π। एक्चुअली क्या होता है यहाँ पता है, ये जो है ना, ये कितना डिग्री एंगल पता है, 90 डिग्री एंगल है ना। तो ये जो जीरो है, इस जीरो में 90 को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा। फिर इस 90 में फिर से 90 को ऐड कर दो, ये आ जाएगा पाई, आ जाएगा ना, 90 + 90 180। ठीक है। फिर 180 जो है ये इसमें ऐड कर दो, फिर कितना, π/2 मतलब 90 ऐड कर दो। 90 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 270 आ जाएगा, ये 3π/2 आ जाएगा। ठीक है। और फिर 3π/2 यानी 270 जो है इसमें ऐड कर दो 90 तो क्या आ जाएगा, ये 2π आ जाएगा। यही घूमते रहेगा। ठीक है, ये 2π हो गया। फिर 2π में π/2 ऐड करो, चलो करो, 2π + π/2 कितना हो जाएगा, 5π/2 होगा ना। तो ये 5π/2 क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो हम 2π में π/2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5π/2, 5π/2। ठीक है। फिर 5π/2 में फिर से ऐड कर दो π/2, कितना हो जाएगा, 3π। तो यहाँ हो जाएगा 3π। ठीक है, होगा ना, नीचे 2 ऊपर हो जाएगा 6π, ये कट जाएगा 3 से मतलब 3π। तो यहाँ आ गया 3π। फिर इसमें ऐड करोगे 3π में 3π + π/2 कितना हो जाएगा, 7π/2 मतलब यहाँ हो जाएगा 7π/2। ठीक है। फिर 7π/2 में ऐड कर दो, 7π/2 में फिर से π/2 ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 8π/2 मतलब 4π। ठीक है। तो इससे क्या पता चला, 0π 2π 4π फिर 6π फिर 8π, ये ऐसे बढ़ते रहेगा। ठीक है, 0 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है। और इससे जो है ये पाई 3π, फिर ये हो जाएगा 5π 7π 9π, मतलब इधर सम संख्या में बढ़ेगा
और इधर विषम संख्या में बढ़ेगा, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। और ऊपर ये वाई एक्सिस पर क्या रहता है, पाई/2 का मल्टीपल रहता है ना, और एक्स एक्सिस पर पाई का मल्टीपल रहता है, ठीक है। अब इतना चीज़ तो पता चल गया। अब देखो, अब इसको अच्छा से लिख लो, क्या अच्छा से लिखो ये कि ये पाई है, ठीक है, फिर 3 पाई, फिर 5 पाई, फिर 7 पाई, यहाँ ऐसे बढ़ते रहेगा, ठीक है, इधर भी ऐसे बढ़ते रहेगा, तो समझाने के लिए लिख दिया था, इधर भी ऐसे बढ़ते रहेगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि ये वाले एक्स एक्सिस पर जो है, ठीक है, और ये मतलब एक्स एक्सिस पर हमेशा पाई का मल्टीपल ही मिलेगा, और वाई एक्सिस पर वाई एक्सिस पर क्या मिलेगा, इस पर पाई/2 का मल्टीपल मिलेगा, ठीक है। तो अब इसी से सब ये जो छोड़े थे ऊपर ये वाला, ये सब इसी से बनेगा, ठीक है। अब तुमको सिर्फ ये याद रखना है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, ये वाले, इसमें हमेशा सभी पॉजिटिव होता है, ठीक है। और ये वाले जो क्वाड्रेंट है इसमें हमेशा क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, ठीक। और ये वाले में ये किसका घर है, एक्चुअली ये किसका घर है, टेन और कोट का घर है, ठीक है, और ये कॉस और सेक का घर है। तो सब अपने अपने घर में क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, बाकी सब निगेटिव, ठीक है। तो अब देखो, जैसे हम यहाँ पे लिखे थे साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा कहाँ है, किस क्वाड्रेंट में है, यहाँ तक तो 90 आ रहा है, यहाँ तक तो 90 आ रहा है, ठीक है। और ये 90 प्लस थीटा मतलब 90 से थोड़ा ज़्यादा, हमेशा देखो, हमेशा थीटा जो है ना एंटी क्लॉकवाइज मापा जाता है, ठीक है, इस बात को याद रखना। और इधर क्लॉकवाइज लोगे इधर, तो ये माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमेशा याद रखना, क्या, थीटा हमेशा कैसे लिया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है। अगर घड़ी के दिशा में चलेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना, ठीक, ओके। तो अब देखो ये क्या है, साइन 90 प्लस थीटा कहाँ है, ये वाले में है ना, इसी में ना है, इसमें है साइन 90 प्लस थोड़ा सा ज़्यादा, तो मतलब ये तो फिक्स है कि इसमें साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि इसमें ये घर किसका है, साइन और कोसेक का ही तो है। तो साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, तो इतना तो पता चल गया कि पॉजिटिव होगा, चलो पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉस थीटा होगा या साइन थीटा होगा, ये पता करो, ये कैसे पता चलेगा, इस बात पे पता चलेगा कि यदि यदि ये एंगल पाई/2 के मल्टीपल में हो, ठीक है, तो चेंज हो जाएगा, साइन से कॉस हो जाएगा, कॉस से साइन हो जाएगा, ठीक है। अगर ये एंगल पाई/2 के मल्टीपल में नहीं है, 0 है, पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, तब जो साइन रहेगा ना, साइन का साइन ही रहेगा, ठीक है, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, ठीक है। तो इसको और नीचे देखते हैं अच्छा से, देखो इसको, और देखो इसको समझने के लिए एक और तरीका है, क्या, जैसे कहीं पे साइन पाई/2 प्लस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको समझने का तरीका देखो, सबसे पहले एक्सिस देखो, एक्सिस देखो, ठीक है, तो एक्सिस में देखो, एक्सिस में यदि एक्स एक्सिस पे है, किस पे है, एक्स एक्सिस पे, तो क्या हो जाएगा, नो चेंज हो जाएगा। यदि वाई एक्सिस पे है तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। किस में चेंज होगा, चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा किस में,
कॉस में, और कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, फिर टेन चेंज हो जाएगा कॉट में, और कॉट चेंज हो जाएगा टेन में, सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में, और कोसेक चेंज हो जाएगा सेक में। ठीक है, अगर वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस का मतलब क्या, ये वाला एक्सिस है ना, ये तो है वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस का मतलब ये वाला एक्सिस। यदि इस एक्सिस पे है एंगल, इसका मतलब क्या होगा, नो चेंज। ठीक है, साइन साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा। अब देखो ये जो यहाँ जो लिखे है साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 कहाँ होता है, हमेशा पाई बाय 2 का मल्टीपल या तो यहाँ मिलेगा या फिर यहाँ मिलेगा, मतलब वाई एक्सिस पे ही मिलेगा ना पाई बाय 2 का मल्टीपल। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो साइन का क्या हो जाएगा, अगर वाई एक्सिस पे है तो चेंज हो जाएगा, यहाँ पर है ना वाई एक्सिस पे है तो चेंज हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद हमको क्या देखना है, ये तो पहला हो गया, दूसरा क्या देखना है इसमें, फिर क्वाड्रेंट देखना है। क्या देखना है, फिर देखो क्वाड्रेंट। ठीक है, यदि अपना घर में है तो पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव। ठीक है, अब उसका घर देखो अपना घर में है कि नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ देखो, यहाँ सबसे पहले हम क्या देखें, ये एक्सिस। ठीक है, तो एक्सिस देख लिया, एक्सिस क्या पता चला, एक्स एक्सिस है ना, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है ना ये, तो वाई एक्सिस एक्सिस पता चल गया। अब ये देखो ये वाला क्या है, क्वाड्रेंट है, किस क्वाड्रेंट में ये है, पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 यहाँ है, यहाँ 0 है, यहाँ पाई है, यहाँ 3 पाई बाय 2 है ना, तो पाई बाय 2 प्लस थीटा इसमें है ना, ये यहाँ तक तो पाई बाय 2 है, उसके जस्ट इधर है, मतलब इसमें ये वाला घर किसका है, ये वाला घर है साइन का और कोसेक का, तो साइन का और कोसेक का घर है, तो क्या ये साइन है ना, हाँ अपना घर में ही है, तो मतलब ये प्लस ही रहेगा। ठीक है, और थीटा तो कॉस थीटा हो जाएगा, समझा गया, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा कैसे हुआ। अब देखो कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, देखो ये 90 ये कहाँ वाई एक्सिस पे है, मतलब पाई बाय 2 के मल्टीपल में है, तो पाई बाय 2 के मल्टीपल में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो क्वाड्रेंट है ये किस क्वाड्रेंट में है, किस घर में है। ठीक है, पाई बाय 2 प्लस थीटा किस घर में है, इसी घर में है ना, ये पाई बाय 2 प्लस थीटा इसी घर में है, इस घर में तो साइन कोसेक का घर है ये, इसमें कॉस कहाँ से आ गया। ठीक है, कॉस मतलब कॉस का घर ये नहीं है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस होगा ना। उसी तरह देखो 10 पाई बाय 2 प्लस थीटा, अब ये देखो ये क्या है, पाई बाय 2 वाई एक्सिस पे है, मतलब 10 का क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पाई बाय 2 का मल्टीपल में है। अब देखो अब माइनस होगा कि प्लस, कहाँ से पता चलेगा, इससे, ये किस घर में है, ये वाला घर में है, इस घर में तो सिर्फ साइन कोसेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये पाई बाय 2 है, इसका मतलब 10 हो जाएगा, 10 थीटा। अब माइनस होगा कि प्लस, ये पाई बाय 2 किस क्वाड्रेंट में है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई है, ये 0 है, ये 3 पाई बाय 2 है, इसी क्वाड्रेंट में है ना पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो इसमें क्या होता है, साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहता है, तो कॉट का घर तो ये है नहीं, क्या हो जाएगा, नेगेटिव 10 थीटा। अब देखो सेक पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पाई बाय 2 है, मतलब पाई बाय 2 का मल्टीपल में है, तो क्या हो जाएगा, सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, प्लस होगा कि माइनस, ये कहाँ है, इस घर में है ना, तो इस घर में तो ये नेगेटिव होता है सेक भी, तो नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरह कोसेक देखो, कोसेक पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा,
यहाँ पाई बाय 2 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोसेक का सेक हो जाएगा। प्लस होगा कि माइनस, ये कहाँ है, यहाँ। अच्छा, इसी कोसेक का भी तो घर है ये, मतलब ये प्लस ही रहेगा, ठीक है। अब यहीं पे देखो, जैसे यही पूछ देता क्या, कोसेक 3π/2 प्लस थीटा, अब बताओ क्या होगा यहाँ। तब देखो ये π/2 का मल्टीपल में है, तो ये तो फिक्स है, चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि ये कहाँ है, वाई एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस है, इस पे है, तो वाई एक्सिस पे चेंज हो जाता है। तो 3π/2 कोसेक से क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। अब प्लस होगा कि माइनस, ये पता करो ये कहाँ है। तो 3π/2 प्लस थीटा कहाँ है, 3π/2 यहाँ है, इससे थोड़ा ज़्यादा मतलब इधर है। क्यों, क्योंकि थीटा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब इस घर में। ये घर किसका है, ये घर तो कॉस और सेक का है ना। तो यहाँ तो कोसेक है, कोसेक का घर ये थोड़ी ना है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, इसका हम नहीं देखते घर, किसका घर देखते हैं, ये वाले का। ये तो उसके बदले आया ना, ये π/2 था तो सेक आ गया, ठीक है। ये कन्फ्यूज मत हो जाना कि सेक यहाँ पॉजिटिव रहता है, सेक का ये घर है तो ये प्लस हो जाएगा, नहीं, इसको हम नहीं देखते हैं, ठीक है। हम किसको देखते हैं, हम देखते हैं यहाँ का, इसका घर है कि नहीं, इसका घर नहीं है तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पे देखो साइन पाई प्लस थीटा, तो अब देखो साइन पाई कहाँ है, पहले देखो ये पाई, पाई कौन से एक्सिस पे है, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, और ये 3π/2 है। तो पाई कहाँ, इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे है ना। तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है साइन, ये हमेशा वही रहता है, नो चेंज रहता है ना। यहाँ अभी जो पढ़ा था, ये देखो एक्स एक्सिस पे क्या है, नो चेंज है। तो नो चेंज मतलब साइन का साइन ही थीटा रहेगा। अब देखो ये जो घर है, एक घर अपने घर में है कि दूसरे के घर में है, π/थीटा कहाँ है, ये पाई है, पाई प्लस थीटा मतलब इधर है ना। तो इधर मतलब ये किसका घर है, अच्छा ये वाला तो टेन कोट का घर है, साइन का घर ये तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। अगर यहीं पे रहता साइन पाई माइनस थीटा, तब क्या होता। अब देखो यहाँ क्या है, पाई, पाई कहाँ, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे मतलब नो चेंज साइन थीटा। अब ये किस घर में है, कहाँ है ये पाई माइनस थीटा, ये पाई है। तो जब ये पाई है तो पाई प्लस थीटा इधर है, पाई माइनस थीटा इधर होगा ना, होगा कि नहीं, पाई माइनस थीटा ऊपर होगा, इधर होगा ये घर। तो ये घर किसका है, ये घर तो है साइन और कोसेक का। तो यहाँ क्या है साइन, हाँ साइन अपना घर में ही है, मतलब पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, ओके। अब कुछ वैल्यू को देख लेते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन, ठीक है। सॉरी, ये 10 क्लास में पढ़ रखे हो तुम लोग, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ। ये थीटा है, ये 0 है, π/6 है, π/4 है, π/3 है, π/2 है, ठीक है। अब देखो साइन थीटा, साइन 0 डिग्री कितना होता है, ये सब 0, साइन π/6 1/2, साइन π/4 1/√2, साइन π/3 कितना होता है, √3/2, साइन π/2 कितना होता है 1। एक्चुअली ये क्या है, ये देखो ये 30 डिग्री है,
ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। ये तो जीरो है, ये है, ठीक है। तब देखो ये कैसे हम लिख दिए, कैसे हुआ। देखो इसको याद रखने के लिए सबसे पहले क्या करो, जीरो, जीरो से 4 तक लिख दो, ठीक है, लिख दिया। अब सबको क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब सबको रूट ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2। ये क्या हो जाएगा, √3/2। ये क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो यही तो हम लिखे हैं, ये लिखे है ना। तो अब देखो साइन हो गया, कॉस का क्या होगा। अब कॉस को पलट दो, इधर से लिखो, इधर से पहले इसको लिखो, कॉस 0 डिग्री 1 होता है। फिर ये लिखो, कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है ना। कॉस π/4 क्या होता है, 1/√2। π/3 कॉस 1/2, कॉस π/2 0, ठीक है। हमने क्या किया, इधर से लिख दिया इसको, ठीक है, ओके। अब टेन देखो, एक्चुअली टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, होता है ना। तो अब इस दोनों को डिवाइड कर दो, 0/1 क्या हो जाएगा, 0। ये क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा, जब इसको डिवाइड करोगे 1/2 डिवाइड बाय √3/2, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3। इसको डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, √3/2 डिवाइड बाय 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब √3 हो जाएगा। और इसको डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। अब यही पलट दो, अब यही क्या करना है, उल्टा कर देना है, किस में, जैसे देखो कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट का 10 का उल्टा हो जाएगा, ये ना होता है 1/10 थीटा, तो उल्टा हो जाएगा। तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 के नीचे नहीं कुछ है तो 1 है, मतलब 1/0 हो जाएगा। 1/0 क्या होता है, कुछ नहीं होता है ना, इनफाइनाइट हो जाता है ना, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। फिर ये क्या हो जाएगा, इसको पलट दो, √3 हो जाएगा। इसको पलटोगे तो 1 ही रहेगा, इसको पलटोगे तो 1/√3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके नीचे 1 है ना। और इसको पलटोगे, ये इन्फिनाइट का मतलब क्या है, 1/0, ठीक है, 1 नहीं, मतलब समथिंग बाय 0। जैसे हम 1/0 मान लिए, तो 1/0 है इन्फिनाइट, तो इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा, 0/1 मतलब 0, ठीक है। तो ये तो कॉट का हो गया। उसी तरह सेक और कोसेक का हो जाएगा, बस पलट देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। पलट दो, कॉस को पलटो इसको, ठीक है। तो 1 का उल्टा पलटो 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये इनफाइनाइट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके नीचे 1 है ना, ठीक है, ओके। अब कोसेक को क्या करो, पलट दो साइन को। तो 0/, यहाँ पे क्या है, 0/1 है, तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, है ना। 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। और cos π/2 1/2 है, मतलब 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, √2, ये 2/√3 है ना। इसको पलट दो ये वाले को, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। ये तो कुछ वैल्यू हो गया, इसको याद रखना हमेशा, ठीक है।
इतना याद हो गया ना, तो किसी भी वैल्यू को तुम निकाल सकते हो। जैसे कोई पूछ देगा तुमसे कि साइन 90 डिग्री कितना होता है, बता दोगे 1, ठीक है। अब पूछ दिया साइन 180 डिग्री कितना होता है, तो क्या बताओगे? एक्चुअली 180 क्या है? 180 यही तो है ना, 90 + 90 है ना। तो 90 + 90 मतलब हमने क्या पढ़े? हमने पढ़े है कि साइन 90 + थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस, ये 90 है, ये थीटा है, तो थीटा की जगह पर 90 रख दो, कॉस 90 हो जाएगा। तो कॉस 90 डिग्री क्या हो जाएगा? 0, है ना। तो मतलब साइन 180 = 0। अच्छा, साइन 180 यही है क्या? साइन पाई, दोनों सेम है ना, बिल्कुल सेम है। अच्छा, इसको भी देख लो फिर कैसे चेंज करते हैं डिग्री को रेडियन में। जैसे 150, जैसे देखो 150 डिग्री है, इसको बोल रहा है कि रेडियन में चेंज करो, ठीक है। तो रेडियन में कैसे चेंज करते हैं? रेडियन में चेंज करते हैं, 180 डिग्री जो होता है वो क्या होता है? पाई रेडियन होता है। इसको इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। जनरली हम पाई ही लिखते हैं, ठीक है। तो 180 पाई हो गया। तो जब 180 पाई हो गया 180 डिग्री, तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा? पाई डिवाइड बाय 180, ठीक है। इस फार्मूला को याद रखना। जैसे यहीं पे देखो तुमसे पूछ दिया कॉस 180 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? कॉस 180 को हम क्या लिख सकते हैं? ये देखो जितना डिग्री ये पूछेगा ना उसको सीधे मल्टीप्लाई कर देना है किससे? पाई बाय 180 से, ठीक है। तो इसको कट गया, कितना हो जाएगा? पाई, ठीक है। तो कॉस पाई कितना होता है? कॉस पाई कितना होता है बताओ? याद नहीं है ना, तो याद नहीं है तो ऐसे लिखो। देखो कॉस पाई को हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाय 2 + पाई बाय 2 लिख सकते हैं ना। पाई बाय 2 + पाई बाय 2 क्या होगा? पाई बाय 2 90 होता है, ठीक है। तो 90 + 90 कितना? 180 हो जाएगा। तो अब देखो कॉस पाई बाय 2 + थीटा क्या होता है? कॉस पाई बाय 2 + थीटा क्या होता है? साइन थीटा। इतना तो पता है कि साइन होगा, क्यों? क्योंकि पाई बाय 2 का मल्टीपल में साइन होगा। प्लस होगा कि माइनस? यहाँ खट से पता कर लो इससे। पाई बाय 2 कहाँ? यहाँ है पाई बाय 2 + थीटा। ये घर किसका है? ये घर कॉस का है क्या? नहीं, ये तो साइन और कॉसेक का है ना। कॉस का घर नहीं है, तो कॉस का घर नहीं है इसका मतलब माइनस हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस साइन पाई बाय 2, ठीक है। तो माइनस साइन पाई बाय 2 मतलब माइनस साइन पाई बाय 2 कितना होता है? 1, मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तुमसे 2-4 एग्जाम्पल और कर लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखो कहीं पे लिखा हुआ है साइन 25 पाई बाय 3। अब पूछ दिया कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो कैसे निकालोगे बताओ? पता थोड़ी ना है इसका वैल्यू। तो इसको निकालने के लिए देखो सिंपल तरीका है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? सबसे पहले देखो इसको तोड़ देना है। ये जो है ना क्या है? 25 पाई बाय 3, इसको डिवाइड कर दो। इसको डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा? 8, है ना। तो ये जो है ना ये जो 8 है, ये 8 पाई हो गया प्लस ये बचा कितना? 1, मतलब पाई बाय 3, ये 3, ठीक है। तो देखो ये आ रहा है क्या? इसको ऐड करो तो एक बार, इसको सॉल्व करो तो कितना आ रहा है? 8 3 24 1 25, 25/3 आ रहा है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका यही है कि पहले पाई का मल्टीपल में लिख दो, फिर उसके बाद जो बचेगा उसको ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या पता चला? यहाँ से ये पता चल जाएगा
कि साइन 8 पाई कहाँ होगा। जैसे ये घर है कि कहाँ होगा 8 पाई, जैसे देखो यहाँ क्या होता है 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, इधर पाई, 3 पाई, 5 पाई, मतलब इधर सब विषम संख्या में रहता है, इधर सब सम संख्या में, मतलब इधर सब इवेन में रहता है, इवेन इंटू पाई के मल्टीपल में, इधर रहता है ऑड इंटू पाई के मल्टीपल में, ठीक है। तो 8 पाई प्लस थीटा, 8 पाई यहाँ है, मतलब 8 पाई प्लस थीटा इधर होगा, ठीक है। तो ये किसका घर है, अरे ये तो सभी का घर है भाई, ये तो इस घर में तो सभी रहता है, तो सभी रहता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो घर है ये साइन का भी घर है, और ये 8 पाई, 8 पाई कौन एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब साइन, इसका मतलब क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा, एक्स एक्सिस पे जो रहता है वो चेंज होता है कि नहीं, यहाँ देखो यहाँ बताया था, ये देखो एक्स एक्सिस पे क्या बताया था, नो चेंज, और वाई एक्सिस पर चेंज, मतलब मेरा जो ये है ये एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है ना, मतलब क्या हो जाएगा, नो चेंज हो जाएगा। तो इतना तो पता है कि साइन थीटा ही रहेगा, थीटा की जगह पर यहाँ क्या है पाई/3 है। अब देखो माइनस होगा कि प्लस, माइनस होगा कि प्लस, ये देखो ये कहाँ है, कौन सी घर में, ये वाले घर में, साइन 8 पाई प्लस थीटा इसी घर में आएगा ना, तो इस घर में आएगा, इसका मतलब है कि साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो अब सिंपल हो गया, साइन पाई/3 कितना होता है, साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 हो गया, ठीक है। इसी तरह का और एग्जाम्पल देखो, कॉट 29 पाई/4 है, इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, देखो सिंपली हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 7 चौक 28, एक आ गया। अब देखो इसको हम लिखने का तरीका बता रहा हूँ, क्या लिखूँगा, ये जो है ना ये 7 पाई प्लस ये जितना है ये वही रहेगा यहाँ पे 4, और यहाँ देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा ये वाला, मतलब पाई, देखो तो ये सही है क्या, 7 चौक 28, 1 29, 29 पाई/4, ये दोनों सही है, ठीक है, ये दोनों सही है। अब देखो 7 पाई कहाँ है, इसमें देखो 7 पाई कहाँ होगा, इधर होगा ना 5 पाई, फिर 7 पाई, फिर 9 पाई, फिर 11 पाई, ठीक है, इधर ही होगा ना ये, तो ये तो पता चल गया कि ये वाला पे है, ठीक है। अब 7 पाई प्लस थीटा, मतलब प्लस थीटा का मतलब ये होगा, इधर होगा ना, ये घर किसका है, ये घर तो 10 कोट का है, क्या यहाँ 10 कोट है क्या, हाँ कोट है, इसका मतलब पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो अब देखो कॉट 7 पाई प्लस थीटा, ये सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एक्सिस, किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, मतलब नो चेंज, कॉट है तो कॉट ही रहेगा, कॉट थीटा, ठीक है। अब प्लस होगा कि माइनस, ये किस घर में है, अपने घर में है तो प्लस, नहीं तो माइनस, तो ये अपने घर में ही है ना, क्यों, क्योंकि 7 पाई प्लस थीटा यहीं आएगा, 7 पाई ये है ना, 7 पाई प्लस थीटा ये घर आएगा, तो कॉट पाई/4। अब सिंपल देखो कॉट पाई/4 कितना होता है, 1 होता है ना, चलो एक एग्जाम्पल और देख लो फिर होमवर्क देंगे। जैसे लिखा हुआ है सेक -33 पाई/3, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा 4-5 फार्मूला है, उसको देख लो। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, कैसे होता है अभी मैं बता रहा हूँ। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। टेन माइनस थीटा कैसे क्या होता है, -10 थीटा। कॉट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। सेक माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। कोसेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा। अब देखो सब में तो निगेटिव था तो निगेटिव आ गया, ठीक है, सब में आ गया, पर ये जो है ये कॉस में और सेक में
इसमें क्या हुआ, माइनस था फिर भी प्लस आ गया है ना। तो कैसे हुआ पता है, कॉस माइनस थीटा। अब देखो इसके लिए कैसे हुआ, ये जो है ये, चलो हम इसको मान के चलते हैं। तो इसको मान के चलते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा का मतलब क्या है, साइन थीटा होता तो इधर मतलब प्लस थीटा रहता तो इधर ये वाला घर होता, और माइनस थीटा इसका मतलब क्या है, इधर वाला घर है ना। तो सब में माइनस है मतलब ये वाला घर है। साइन माइनस थीटा का मतलब सब माइनस थीटा मतलब ये वाला घर है। तो ये वाला घर में कौन सब रहता है पॉजिटिव, सिर्फ कॉस और सेक दो ही इसमें पॉजिटिव रहता है ना, ठीक है। तो ये पॉजिटिव रहता है, बाकी सब क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो वही है यहाँ देखो, कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा, माइनस भी एंगल देने से क्या पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, बाकी सब निगेटिव हो जाएगा। तब यही यहाँ पे अप्लाई करो। देखो सेक ये 33/3 है, 33/3 है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ 11 11 होगा क्या, बताओ। 8 होगा ना, 11 कैसे होगा। 3 है, सॉरी रुको 4 है, ठीक है, ये 4 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ 33 को 4 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, 8 चौक 32 मतलब 1। तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, पहले तो हम ये लिखेंगे कि सेक माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा, सेक 33π/4 ये होगा ना। क्यों, क्योंकि चूँकि सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है ना। तो ये हो गया। अब देखो इसका लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, 8π प्लस π/4 ये हो रहा 33, देखो तो 8 चौक 32 और 1 33 हो तो रहा है। अब देखो ये 8π कहाँ होगा, यहाँ होता है 0 2π 4π 6π 8π सब इसी पे रहता है ना, इधर ही रहता है ना। तो 8π प्लस थीटा, इसका मतलब प्लस थीटा इधर है, 8π प्लस थीटा मतलब ये वाला घर, ये वाला घर में तो सब पॉजिटिव रहता है ना। तो क्या हो जाएगा, उससे पहले ये देखो कि चेंज होगा कि नहीं, ये किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे, मतलब नो चेंज। तो सेक का तो सेक ही हो जाएगा, सेक थीटा ही रह जाएगा। अब ये किस घर में है, ये वाला 8π प्लस थीटा फर्स्ट घर में है ना, ये वाला घर में, ये घर वाला घर में सब पॉजिटिव रहता है मतलब प्लस ही रहेगा। अब सेक π/4 कितना होता है, कॉस π/4 होता है 1/√2। तो सेक π/4 क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा मतलब √2 हो जाएगा, है ना। तो √2 हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और देख लो एग्जाम्पल, उसके बाद होमवर्क लेना। कोसेक माइनस 1110 डिग्री है। अब बोल दिया इसको निकालो, तो क्या निकालोगे बताओ। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो है ना रेडियन में चेंज कर लेंगे। 1110 है, इसको रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, π/180 से डिवाइड कर देंगे। अब 0 से 0 गया है ना, 3 से काटो कितना जाएगा, ये 36 का 18, ये 3 से जाएगा क्या, 3 तिया 9 7 21, ठीक है। कितना आ गया 37π/6। अब इसको डायरेक्ट लिखो क्या, कोसेक माइनस 37π/6, ठीक है। अब देखो कोसेक माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक माइनस थीटा होता है माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक 37π/6, ठीक है। अब देखो अब इसको तोड़ना है, कोसेक 37π/6 क्या हो जाएगा, 37 से डिवाइड कर दो, 6 के 36 है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6π
प्लस पाई बाई 6 होगा ना। अब देखो ये किस एक्सिस पे है, 6 पाई कहाँ होगा, यही होगा ना, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ये सब इसी पे रहता है। तो ये मतलब एक्स एक्सिस पे है ये 6 पाई, एक्स एक्सिस पे है मतलब सेम साइन रहेगा, ये माइनस है तो ये माइनस तो यही रहेगा ना, और इसका साइन सेम रहेगा, ठीक है, कोसेक थीटा, साइन नहीं मतलब नो चेंज रहेगा ना, एक्स एक्सिस पे है तो। अब साइन देखते हैं किस घर में है, ये 6 पाई प्लस थीटा, 6 पाई प्लस थीटा इस घर में होगा ना, 6 पाई ये है प्लस थीटा मतलब इधर, इसमें तो सब पॉजिटिव रहता है ना, सब पॉजिटिव का मतलब ये प्लस साइन ही देगा, तो प्लस साइन देगा तो प्लस ही रहेगा, ठीक है, लेकिन प्लस को हम तो लिखते नहीं है यहाँ, ठीक है, ये माइनस तो ये वाला माइनस है ना यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो माइनस कोसेक पाई बाई 6 कितना होता है, कोसेक पाई बाई 6 कितना होता है वो तो 2 होता है ना, तो आंसर कितना हो गया -2, ठीक है। अब लो होमवर्क HW, ठीक है, HW में रहेगा तुम्हारा cos 15 पाई इक्वल टू वाट, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन साइन 765 डिग्री बराबर वाट, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन ले लो तीसरा, कॉट -600 डिग्री, ठीक है। चलो इतना ही बना के और सबमिट कर देना, ठीक है। सबमिट कैसे करोगे वो मैं बता दूंगा, ठीक है।